हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग यू ऑनलाइन। आज मैं एक बहुत अच्छा हेयर पैक लेकर आई हूं उन सभी लोगों के लिए जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, एकदम कहते हैं कि जान चली गई है, बेजान हो गए हैं बिल्कुल बाल, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो झड़ रहे हैं, दो मुहे हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स आना उनमें शुरू हो गए हैं। तो मैं ये जो पैक आपको आज बताने वाली हूँ, ये इतना इफेक्टिव पैक है कि आप इसको 3 या 4 बार लगाएंगे और बहुत लोगों को तो एक ही बार में इसके फ़र्क दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इस पैक को रेगुलर यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपके बालों को जैसे एक नई जान मिल जाएगी, बहुत ही स्मूथ आपके बाल हो जाएंगे, बहुत सिल्की बाल हो जाएंगे, स्मूथनेस आ जाएगी, यानी कि छूते जो होती है बालों को छूने पर जो स्मूथनेस आती है, जो सिल्कीनेस फील होती है, वो बालों में आ जाएगी। खुश्की अगर स्कैल्प में है, डैंड्रफ हो रही है ड्राइनेस की वजह से, तो वो चली जाएगी। और ओवरऑल अगर इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से हेयर फॉल आपको हो रहा है तो वो आपका स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट से। मैं जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ वो है ये विटामिन ई जेल कैप्सूल। मेरे फेवरेट है आप लोग सोच रहे होंगे लगभग हर रेमेडी में, एक्चुअली इनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये लगभग चाहे बालों की बात हो, स्किन की बात हो, हर जगह बहुत फ़ायदा करते हैं। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आप इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। और ये जो मैं मास्क बता रही हूँ ये कंधे तक के बालों के लिए है। अगर आपके बाल उससे कम है तो आप ये क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, और अगर आपके बाल उससे ज़्यादा लंबे हैं तो आप अकॉर्डिंगली क्वांटिटी ज़्यादा ले सकती हैं। तो यहाँ मैं फ़िलहाल में ले रही हूँ ये 4 विटामिन ई जेल कैप्सूल, और इनको मैं प्रिक करके इनके अंदर का जेल बाहर निकालती हूँ। ये लीजिए, मैंने ये जेल आपको दिख रहा होगा, मैंने चारों कैप्सूल्स जो जेल कैप्सूल थे प्रिक करके ये जेल निकाल लिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत अच्छी तरह से बालों को मॉइस्चराइज करती है, जो नरिश करती है स्कैल्प को, जो खुश्की हो जाती है स्कैल्प में, ड्राइनेस आ जाती है, उसको खत्म करने में बहुत इफेक्टिव होती है। तो यहाँ मैं लूँगी लगभग 1 चम्मच ग्लिसरीन। ये लीजिए, इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है, बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है ये, और वो है नीम का तेल। मैं नीम का तेल यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ, एक तो ये ऑयल है तो वैसे भी स्कैल्प को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और ऊपर से ये नीम का तेल है तो अगर किसी तरह का छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है, डैंड्रफ आपके बालों में हो रही है, तो वो इस तेल के यूज़ करने से खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप 10 से 15 फ्रेश जो नीम की पत्तियां होती हैं उन्हें भी अच्छी तरह से धोकर उनका पेस्ट बनाकर आप इस जो हेयर पैक है इसमें मिला सकती हैं। तो मैं यहाँ लगभग 1 चम्मच मिलाऊंगी नीम का तेल। ये लीजिए, जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है बालों को शाइन देने में, बालों की खुश्की खत्म करने में, ड्राइनेस खत्म करने में। रूखे सूखे बाल हो जाते हैं, स्पेशली जो केमिकल ट्रीटमेंट अगर बालों को देते हैं बार बार, कई सारे जेल यूज जो लोग अपने बालों में करते हैं, उसकी वजह से जो ड्राइनेस आती है, जो रूखापन बालों में आता है, उसको खत्म करने में एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी शाइन देता है बालों को, और ओवरऑल जो मॉइस्चर होता है उसको बालों में लॉक करके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है। तो यहाँ मैं लूंगी लगभग 4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 2 डल चुका है एक्चुअली, तो 2 और लूंगी, सिर्फ 3 और ये 4, लगभग 4 चम्मच मैंने एप्पल साइडर विनेगर इसमें मिलाया है। अब अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है स्कैल्प को नरिश करने का। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लगभग 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। ये लीजिए, सिर्फ 1 ही चम्मच आपको लेना है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पर लगभग 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लिया है, मैंने फ्रेश यूज़ कर रही हूँ।
अगर आप के पास फ्रेश लीफ नहीं है तो आप मार्केट में जो अवेलेबल एलोवेरा जेल होता है वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ लगभग 2 बड़े चम्मच मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा काम, एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, स्कैल्प की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, बालों को शाइन देता है, बालों में जो रूखापन आ जाता है उसको ख़त्म करता है, स्प्लिट एंड्स अगर हो गए हैं तो उनको ख़त्म करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, अगर डैंड्रफ है तो उसे ख़त्म करता है। तो ओवरऑल जितनी भी खुश्की, ड्राइनेस और डैंड्रफ की वजह से प्रॉब्लम होती है बालों की, वो सभी को ठीक करने में, खत्म करने में एलोवेरा बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने जेल निकाल कर ऑलरेडी रखा हुआ है। ये सारा का सारा जेल मैं इस पैक में मिलाने वाली हूँ। अब इसके बाद इंग्रेडिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पैक में, और वो है मेयोनीज। मैं यहाँ पर वेज मेयोनीज ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप अंडे का जो पीला भाग होता है, लगभग 2 से 3 अंडों का पीला भाग भी इस पैक में ले सकते हैं। यानी कि आपको मेयोनीज यूज़ करनी है, और अगर मेयोनीज नहीं है तो अंडे का पीला भाग यूज़ करना है। तो यहाँ लगभग 4 बड़े चम्मच मैं लूँगी मेयोनीज। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है सिकाकाई पाउडर। सिकाकाई हमेशा से ही बालों की जो शाइन होती है उसको रिस्टोर करने में, स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने में, इसको स्कैल्प के पोर्स होते हैं जो उनको ओपन करने में, यूजुअली जो बालों की प्रॉब्लम होती है वो शुरू ही वहीं से होती है जब स्कैल्प में जो ऑयल, नेचुरल ऑयल होता है वो जम जाता है, पोर्स बंद हो जाते हैं और रिजल्टेंट फिर वो डैंड्रफ होना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं, बालों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, स्कैल्प में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में सिकाकाई पाउडर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का काम करता है। एक नेचुरल हर्ब होती है सिकाकाई। आप इसको रॉ फॉर्म में भी मार्केट से खरीद सकते हैं और ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ पर लगभग 1 चम्मच लूँगी सिकाकाई का पाउडर। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर भी बालों को शाइन देने में, बालों को नरिश करने में, स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। ये हेयर ग्रोथ को भी बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करती है। तो यहाँ लगभग 1 चम्मच में मिला रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट आपके डल चुके हैं इसमें, और अब इन सभी को आपस में मिलाकर रेडी करना है। ये लीजिए, आपका एक बहुत अच्छा मास्क रेडी है। एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का मास्क आपको मिल जाता है। अब आपको इस मास्क को लगभग 10 मिनट से 15 मिनट के लिए पहले थोड़ी देर के लिए अलग से रख देना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, और फिर इसको अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह से लगा लेना है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए बालों में लगा रहने देना है। जब 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें और फिर इसके बाद अपना जो कंडीशनर है वो लगा लें। आप खुद देखेंगे कि आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपके बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जैसे कि डैंड्रफ होना हुई, ड्राइनेस हुई, फ्रिजीनेस हुई, वो धीरे धीरे कम होकर खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका मास्क बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करते। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।